कुछ कैसे हो गया? कुछ नहीं बेटा, रैली निकली तो यहाँ से वो खाना खाते तो बुला लिए, से चला गया उनके साथ में। सुबह से नहीं गया था रैली में, निकल के गया तो बस जाते उनने तो पता नहीं प्लान बनाए थे क्या करे थे, तुरंत ही जाके गोली च मार दी। देखा व्यवहार कैसा था? लड़ाई पढ़ाई कुछ करते थे? कुछ नहीं करते हो तो। किसी से नहीं पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? तो जानकारी है बीएससी हो रही थी आपके, जो लड़का नौकरी लगेगा हमारा तो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। वो सोच रहे थे बेटा, कुछ बम पूछ ले, बच्चा ऐसा था मेरा, बहुत सीधा था। अच्छा, जो कुछ आर्थिक सहायता भी करके जाते हैं वो आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है आप लोगों तक? ऐसे वैसे जो लोग देखे जा रहे हैं आती है, आप तक आ रहे हैं? अच्छा, लेकिन ये ने झूठी उड़ा दी है कि उन्हें 1 लाख रुपए दिए, अनाज दिए हैं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ, जो मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमने पैसे दिए हैं, 2-2 कुंटल अनाज दिया, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं दिया बिल्कुल भी। अच्छा, ना अनाज दिए ना पैसे, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, झूठी उड़ा दी उन्होंने। सही यहाँ पर आए थे क्या? आए थे लेकिन कुछ नहीं दे के गए। अच्छा, कुछ दे के नहीं गए? नहीं, क्योंकि ये सभी मीडिया पे भी दिख रहा है। नहीं बेटा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती मैं। कुछ भी नहीं, 1 रुपए भी नहीं दिया उसने, वो झूठ उड़ा दिए। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ, मैं हूं दीपक बॉस। हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन, जो कि हिंगोना खुर्द गांव, जहां पर जो पुरा है दौजी का पुरा, उस गांव में मौजूद हैं, उस घर पर मौजूद हैं जहां संजय जाटव रहा करते थे। संजय जाटव की दैनिक दिनचर्या, दैनिक क्या करते थे, वो कितने पढ़े थे, इस बात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और तमाम जो घटना हुई है उसके पीछे का क्या कारण रहा है। संजय जाटव, बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन गाने बजाने को लेकर यह घटना हुई है और मौके पर गोली मारकर उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। ऐसा 21वीं सदी में पहली बार देखा गया कि जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंतियां पूरे देश भर में किसी भी समाज का व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाता हुआ नजर आता है, लेकिन एक मुरैना जिले का यह गांव हिंगोना, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती गाने बजाने पर, डीजे चलाने पर यह झगड़ा हुआ और यहाँ पर बात यहाँ तक पहुँची कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात कर रहे हैं उस घर की। ये घर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा घर तो नहीं कह सकते, ये सिर्फ अभी शुरुआती की थी, इसकी छत भी डली है और कई दिनों से ऐसा ही दिख रहा है। अब हालत क्या है इनके, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे तमाम लोगों से, महिलाओं से। आपका क्या नाम है? यही रहती हैं? हाँ। अच्छा, कौन लगती हैं आप संजय की? भाभी। संजय की भाभी हैं आप। संजय क्या करते थे, आपको इतना तो पता ही होगा? कुछ भी नहीं करते हो तो। पढ़ाई करते थे? हाँ, करते थे। अच्छा अच्छा, संजय का व्यवहार कैसा था? लड़ाई पढ़ाई कुछ करते थे? कुछ नहीं करते हो तो। किसी से नहीं होती? नहीं। अच्छा, आप संजय इस दुनिया में नहीं है, तमाम लोग आते होंगे यहाँ पर, क्या कह के जाते हैं लोग जो आते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं। तो आते हैं? हाँ, आते हैं। चलिए, उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये माँ हैं जिनको संजय को जन्म दिया था। माताजी, बहुत बुरा हाल होगा आपका रो रो के, और हम भी जानते हैं चीज़ को कि ये बहुत बड़ा एक दुख का कारण भी है, तो आप भावुक तो ना हो, लेकिन मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि संजय, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। संजय कौन से नंबर के थे? छोटा वाला, सबसे छोटा था संजय। तो ये 3 बच्चे हैं आपके, इनमें से कितने की शादी हो गई है? 2-3 उनकी हो गई। छोटा वाला कुआरा पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? तो जानकारी है? बीएससी हो। अच्छा, बीएससी आईडी पास था। अच्छा, आईटी कर ली थी उन्होंने। हाँ, नौकरी के नौकरी में कई की तैयारी थी? कुछ मिल जाए। फौज में भी सोच रहा था, सब फौज में भी सोच रहा था, पुलिस में भी सोच रहा था, सब। अच्छा, क्या उम्मीद थी उससे आपकी? कैसे सोच रही थी आपके, जो लड़का नौकरी लगेगा हमारा तो कुछ अच्छा करके दिखाएगा? वो सोच रहे थे बेटा, कुछ नहीं हुआ लेकिन। अच्छा, तो संजय ने कभी किसी से छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी? कभी किसी से नहीं लड़ता था, बहुत अच्छा लड़का था मेरा, बहुत सीधा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यहाँ से बेटा पूरे बम पूछ ले, बच्चा ऐसा था मेरा, बहुत सीधा था। अच्छा अच्छा, आपको तो पूरी जानकारी ये भी होगी कि ये किस कारण हुआ है, ये सब कुछ कैसे हुआ? कुछ नहीं बेटा, रैली निकली तो यहाँ से वो खाना खाते तो बुला लिए, से चला गया उनके साथ में। सुबह से नहीं गया था रैली में, निकल के गया तो बस जाते उनने तो पता नहीं प्लान बनाए थे क्या करे थे, तुरंत ही जाके गोली च मार दी उसको तो। अच्छा। बेटा, क्या बजे की घटना? शाम को 7 बजे की। 7 बजे की।
अच्छा, तो उस दिन आप तो घर पे ही होंगी ना? घर पे थे अच्छा, बेटा। सब लोग घर पे ही थे। मेरा बहुत अच्छा बेटा था, खूब अच्छा ताजा लिखा लिखा पढ़ा, बहुत अच्छा लड़का था मेरा, बहुत सीधा था। ऐसा लड़का एक भी नहीं है मेरा, इतना अच्छा लड़का था वो। पढ़ता था और कुछ नहीं करता था बेटा मेरा। अच्छा, यहाँ पर जो लोग अभी अभी तमाम लोग आते हैं, नेतागढ़ भी आते हैं, जो कुछ आर्थिक सहायता भी करके जाते हैं, वो आप तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है आप लोगों तक? ऐसे वैसे जो लोग देखे जा रहे हैं आती है, आप तक आ रहे हैं? अच्छा, लेकिन इधर से इन्हें झूठी उड़ा दी है कि उन्हें 1 लाख रुपए दिए, अनाज दिए हैं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ हाँ, जो मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमने पैसे दिए हैं, 2-2 कुंटल अनाज दिया, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं दिया बिल्कुल भी, अच्छा ना अनाज दिए ना पैसे, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, झूठी उड़ा दी उनने उसे ही। यहाँ पर आए थे क्या? आए थे लेकिन कुछ नहीं दे के गए। अच्छा, कुछ दे के नहीं गए? नहीं क्योंकि ये सभी मीडिया पे भी दिख रहा है। नहीं बेटा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती मैं, कुछ भी नहीं, 1 रुपए भी नहीं दिया उसने, वो झूठ उड़ा दिए। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ पुलिस का गार्ड लगा हुआ है? हाँ लगा है, कितने लोग लगे? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। अच्छा, आपको जो सरकार ने मदद दी थी उसमें से क्या क्या मिल गया है? कुछ नहीं मिला 4 बेटा। लाख रुपए का चेक मिला है आपको? पता नहीं बेटा, मेरे को अच्छा, मालूम आपको नहीं जानकारी है। नहीं है। नहीं है, अच्छा अच्छा, बच्चे लोग को मालूम होगा। क्या चाहती हैं सरकार से? आपने कुछ मांग की होगी, घर वालों ने भी मांग की होगी, क्या उम्मीद है सरकार की? बेटा मेरी तो जानकारी नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो माताजी भावुक हो रही हैं और ये घर है, अंदर तक भी बात कर लेते हैं। अभी इसकी छत नहीं डली हुई है, पुराना घर है, बहुत ही पुराना घर दिखाई पड़ रहा है। ये अभी नया बनाने का प्रयास किया है, लेकिन करीब 1 महीना होने के लिए जा रहा है धीरे धीरे, और इससे पहले भी ये बन गया है। ये घर है उसका पुराना, संजय जाटव का यह पुराना घर है, जिसको देख सकते हैं अंदर करीब और करीब 4 से 5 फुट अंदर तक, कितना करीब 3 से 4 फुट नीचे है और बहुत गहरा भी है। मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि करीब करीब 2 से 2.5 फुट में नीचे खड़ा हूँ, आधा फुट वहाँ से खड़ा हूँ, तो करीब ये 3 फुट नीचे है इस आगे वाले मकान से। यानी पुराना घर है, सिर्फ संजय का परिवार गुजारा ही करता था। उम्मीद यह थी कि संजय कहीं नौकरी लगेगा तो एक बड़ा अच्छा परिवार को पालन पोषण करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर, यानी उनके अनुयायी हैं, जाटव समाज के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां तो मनाते ही हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में नहीं होते, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में नहीं होते तो फिर ये तमाम SC ST OBC के माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जिनको हक अधिकार दिया है, इसलिए उनकी जयंतियाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस कृतज्ञता को, मैंने उनके एहसानों को भी बदला कि बाबा साहब आपके उन एहसानों का भी हम बदला चुकाने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने एक गंदी जिंदगी से निकाल कर एक अच्छे में लाने का काम किया। पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी करने तक का मौका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है, उसको बुनाने के लिए, उसका एहसान करने के लिए बाबा साहब का, अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी में संजय जाटव भी इस काम को शामिल हुए। उस जुलूस में ये नहीं पता कि किस प्रकार से लोगों का झगड़ा हुआ, और इनकी माताजी का भी कहना है कि वो घर से निकले थे और उसके बाद पहुँचे हैं, उसके बाद उनको गोली मार दी गई। ऐसी घटनाओं से समाज को बड़ी आहत होता है और परिवार भी आहत होता है। तो ऐसी घटना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है, उस दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एक बुरा तो नज़र आता है। ये बने रही इस रिपोर्ट में, आपका क्या कहना है? देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।